हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग एक लव रीडिंग नहीं है। हालांकि मैंने नोटिस किया कि मेरे चैनल पर यूजुअली लव रीडिंग्स की व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, बट आई फील लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट आज। और आज की रीडिंग में हम कनेक्ट कर रहे हैं आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड से। सबसे पहले हम रीडिंग में पता करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी अब जा चुकी है, अभी क्या एनर्जी है और कौन सी नई एनर्जी आने वाली है। उसके बाद आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं जनरल, और फिर आपके आने वाले करियर और लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो हम पता करेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट टाइम में चूज़ की थी तो सबसे पहले हम रीडिंग में देखेंगे कि कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है। इस समय आप कौन सी एनर्जी में चल रहे हैं, कौन सी नई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। उसके बाद देखेंगे कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स क्या ओवरऑल गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, एंड देन स्पेसिफिकली आपके करियर और लव लाइफ में आगे के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो पहले आपका एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। जो एनर्जी गई आपकी लाइफ से अब वो है रिजेक्शन। जो एनर्जी में आप इस समय बैठे हुए हैं वो है सैडनेस। और जो एनर्जी अब आने वाली है आपकी लाइफ में ग्रुप 1 वो है कॉन्फिडेंस। लवली, बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पर सैडनेस से कॉन्फिडेंस का। सैडनेस की एनर्जी में आप क्यों बैठे हैं मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज अभी तक रिजेक्शन की एनर्जी चल रही थी, इन द सेंस कि शायद आपका काम कहीं नहीं बन रहा था, हर जगह से आप दर दर की ठोकरें खा रहे थे। नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। हो सकता है लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो। इन जनरल जो भी आपकी मनोकामना थी उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि कभी कुछ मेरे फेवर में वर्क करेगा भी या नहीं, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है। इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे, बिकॉज इतना स्ट्रगल आप कर रहे थे, इतना आप भटक रहे थे और कोई सोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा था। आप चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कोई रोशनी आपको मिल ही नहीं रही थी। आपको लग रहा था कि आप एक अंधेरे कमरे में और आप इधर उधर हाथ मार मार के ढूंढ रहे हैं लाइट का स्विच कहाँ है, बट मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उस रीज़न से फिलहाल आपकी एनर्जी इतनी दुखी है, इतनी सैड है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि ये जो खराब एनर्जी थी रिजेक्शन वाली, वो अब आपकी लाइफ से गई, वो अब जा चुकी है। तो ये जो एक मुश्किल दौर चल रहा था आपकी लाइफ का वो अब ख़त्म हो चुका है। इस एनर्जी का दोबारा आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब जो एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, आप खुद देखो, यहाँ पर इसकी स्माइल उल्टी है, यहाँ पर ये इतना अच्छे से स्माइल कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंट है, मार पूरा अपना ग्लासेस लगा के। सो डेफिनेटली अगर आपकी इनकमिंग एनर्जी जो है वो कॉन्फिडेंस की है तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना आपके साथ आने वाले दिनों में। जिस रीजन से वापस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा आपके साथ इतना पॉजिटिव कि वापस से आपका जो कॉन्फिडेंस आजकल हिला हुआ है यूनिवर्स से, भगवान के ऊपर से, वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से भी खत्म हो रखा है कि शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं ही किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ इसलिए मेरा कोई काम बनता नहीं है, वो सारी तमाम एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज खत्म होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। अपने आप को लेकर आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है तो उसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एंड द फैक्ट कि आई जस्ट हर्ड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये डेफिनेटली एक मैसेज है जो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स इस समय आपको देना चाहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर कहा जाता है कि रिजेक्शन इज डिवाइन प्रोटेक्शन। तो अगर कोई चीज़ आपके फेवर में वर्क नहीं करी तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करती, मतलब आप जो चाहते थे अगर ऐसा वाकई में हो जाता, तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। ऑल राइट, तो बेसिकली अभी आप दुखी हैं, एंड ऑफ कोर्स ऐसे प्रवचन देना इज़ ईजियर और आपको वाकई में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट जस्ट नो कि जहाँ जहाँ आपने रिजेक्शन फेस किया है वो दरअसल प्रोटेक्शन था। और इसीलिए इस समय जो आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है भगवान के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से, जो आपकी फेथ इस समय डगमगा रखी है, वो कॉन्फिडेंस वापस से रिस्टोर होने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसा लग रहा है मान लो आगे जाके आपको चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि अच्छा जो हुआ वो इसीलिए हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने और किसी दोस्त ने साथ में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था,
उसका हो गया, आपको रिजेक्शन मिला, तो आप अभी बहुत दुखी चल रहे हो। बट आने वाले दिनों में आपकी जहाँ जॉब लगेगी वो बहुत अच्छी चलेगी, तारीफ मिलेगी आपको वहाँ पर। और हो सकता है कुछ समय बाद उस वाले दोस्त का फ़ोन और आपको बोले कि यार कहाँ फंस गया मैं, इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर है, सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे हैं, ये मुसीबत वो मुसीबत। तब जाकर के आपको समझ में आएगा, ओ अच्छा थैंक गॉड मेरी फिर वहाँ जॉब नहीं लगी, नहीं तो अभी मैं भी अपने दोस्त के जैसे झेल रहा होता। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हैं वो ओवरऑल आपको क्या गाइडेंस इस समय देना चाहते हैं। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। एंड दूसरा मैसेज है माइंडफुलनेस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। ऑलराइट, जो फर्स्ट गाइडेंस आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं वो ये कि कभी भी अपने मन की बात बोलने से हिचकिचाया मत करिए। ग्रुप 1, होता क्या है, आप अपने मन में इतनी चीज़ें रखते हैं, इतना कुछ होता है आपके पास बोलने के लिए, बट आप बोलते नहीं हैं और अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं। अंदर ही अंदर वो चीज़, फिर वो फीलिंग बढ़ती चली जाती है, आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ वेंट आउट करें, किसके सामने जाएं, किसको बोलें। इसीलिए आपको जो फर्स्ट गाइडेंस मिल रहा है वो ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप किस तरीके से अपना पॉइंट पेश कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ा काम करना है। एंड सबसे बड़ी बात, पॉइंट पेश करो वो भी अपने आप में एक गाइडेंस है। अपने मन में चीज़ें मत रखिए। बोर्ड मीटिंग चल रही है, कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है, आप प्रेजेंट करिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, टीचर कुछ पूछ रही है, भले ही आपका जवाब गलत हो, आप एटलीस्ट बोलो। आपको लग रहा है ना आपका आंसर गलत होगा, सही हुआ तो तारीफ तो फिर आपको ही मिलेगी। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप है आपकी, या घर पे किसी के साथ, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर अगर आपका है, और अगर कोई चीज़ आपको खटक रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, चाहे उस इंसान से संबंधित हो या कोई और बात हो, तो आप बोलो। क्योंकि जब आप अपना दुख बांटोगे तो आपको बेटर महसूस होगा। और मान लो अगर ये कोई दुख वाली बात नहीं भी है, कोई और भी बात है, तो भी अगर आप शेयर करोगे तो उससे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अपने मन में नहीं तो आप सोच के बैठे रहोगे और खुद को ही आप प्रॉब्लम दोगे। पहला पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में मन बहुत विचलित रहता है, आपका बहुत अशांति रहती है वहाँ पर, कभी कोई ख्याल, और यूजुअली नेगेटिव ख्याल ही होते हैं। इसीलिए या तो मेडिटेशन के ज़रिए या फिर आप अपनी नींद के ऊपर थोड़ा गौर करिए कि आपको प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद मिल रही है या फिर नहीं। और कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना। जैसे ही लगे कि दिमाग फिर फालतू चीज़ों की ओर जा रहा है, फिर से नेगेटिविटी आ रही है, तो तुरंत रोक लो उस समय खुद को। जितना शांत आपका मन होगा उतना ही ज़्यादा बेटर एक तो आपके डिसीजंस होंगे, और सिचुएशन को भी आप और बेहतर ढंग से फिर परख पाओगे। इसलिए आपका मन आपके काबू में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सेकंड चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है। कोई भी डिसीजन अशांत मन से नहीं लेना है, कोई भी फैसला उस समय नहीं लेना है जब मन में हलचल हो रखी है, और कोई भी चीज़ उस समय नहीं बोलनी है जब मन में उथल पुथल हो रखी है। आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। कम्युनिकेट करो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रखे हैं आप, या इमोशंस बिल्कुल उथल पुथल हो रखे हैं, उस समय मत बोलिए। थोड़ा जब आप शांत हो जाएं उसके बाद आप अपनी बात रखिए। अब देखते हैं कि आपके करियर के लिए स्पेसिफिकली आपके जो एंजल्स हैं और स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ग्रुप 1 आपको गोइंग अहेड इन योर करियर। बैलेंस किस चीज़ में बनाना है, कब एक्शन लेना है और कब नहीं लेना है, कब थोड़ा ठहराव के साथ एक्शन लेना है और कब बस बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना है। आपके साथ क्या होता है, आप बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हो। या तो आप बिल्कुल ही एक्शन नहीं लोगे, और या फिर आप बोलोगे कि नहीं सोच समझ के लेंगे, और उसमें फिर सोचने में ही सारा टाइम चला जाता है। एंड सेकंड क्या होता है, आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो और वो पलट कर फिर आपको उसका खराब रिटर्न मिलता है। इसलिए बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, तो फिर कर दो वो एक्शन। फिर बार बार आपको 40 जगह जाके ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि नहीं यार अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मुझे हड़बड़ी में एक्शन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा और सोचना चाहिए, थोड़ा और समझना चाहिए सिचुएशन को, फिर देखेंगे, फिर एक्शन लेंगे, तो आप सुनो अपने उस इंट्यूशन को। और जब मन शांत होगा तो आप और बेटर कनेक्ट कर पाओगे अपने इंट्यूशन के साथ। क्योंकि क्या होता है,
आपके इंट्यूशन की आवाज़ बहुत हल्की होती है, बहुत धीरे सी होती है। और अगर मन में बहुत उथल-पुथल मच रहा होता है तो हमें मन में, ईगो में क्या चल रहा है वो ज़्यादा सुनाई देता है, और गट फीलिंग में क्या आ रहा होता है उतना नहीं हम पकड़ पाते, उतना नहीं समझ में आ पाता है। अगर मन शांत होगा तो आप अपनी गट फीलिंग को भी और बेहतर समझ पाओगे, एंड करियर में भी फिर आप उसी तरीके से डिसीजन ले पाओगे। दूसरी गाइडेंस जो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि अरे नहीं, यहाँ पर कम पैसा है, यहाँ नहीं ज्वाइन करूँगा मैं, या नहीं यहाँ ज्वाइन करूँगी, ये मानसिकता से आपको बाहर निकलना है। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने कि आज ज्वाइन किया कल प्रमोशन मिल जाए, कल सैलरी बढ़ जाए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आप पहले ज्वाइन करो कहीं पर, अपने आप को प्रूव करो, अच्छा काम करके दो, और अगर आपको पता है कि इस कंपनी का फिक्स्ड है कि 1 साल से पहले नई प्रमोशन देते, तो फिर वो 1 साल से पहले नहीं देंगे। आपको खुद को कन्विंस करना है, बजाय इसके कि आपने पहले खुद ही के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी और फिर आप खुद ही वहाँ पर पिस रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है और फिर आपका मन हट गया उस नौकरी से, फिर आपको अब समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, छोड़ें, दूसरी ढूंढें। इसीलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी को पास नहीं करना है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और धीरे धीरे उस अपॉर्चुनिटी में ग्रो करना है। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सो फॉर दैट वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए जो फर्स्ट गाइडेंस निकल के आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस इनफैक्ट, वो ये है कि आपको किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हुक्म आपके ऊपर चला रहा है या फिर चला रही है, तो आपको झेलना नहीं है। जो आपके मन में है या जिन जिन चीज़ों से आपके पार्टनर की आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो सब उनको बोलना है। अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने इग्नोर करते गए, करते चले गए, तो एक पॉइंट के बाद आप खुद इग्नोर होने लगोगे। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड कि कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, आप भी रिलेशनशिप का एक इक्वल पार्ट हो जैसे कि आपका पार्टनर है, तो अगर उनका हक है आपको बोलने का कि ये मत करो, वो मत करो, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, तो वो राइट आपके पास भी है। आप भी अपनी कंसर्न्स बता सकते हैं। एंड दूसरा, आप में से जो लोग सिंगल हैं, भला ही कोई आपको कितना भी क्यों ना बोले कि तुम बहुत चूजी हो, तुम बहुत पिकी हो, तुम्हें तो ये नहीं पसंद आता, तुम्हें तो वो नहीं पसंद आता, लेकिन 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो आपको सजेशन दे रहा है वो ये है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स गिराने की ज़रूरत नहीं है और आपको अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी वैल्यू पता है, अगर आपको मालूम है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तो आपको सिर्फ उसी चीज़ का वेट करना है। उससे कम अगर कुछ मिल रहा है, आपको लग रहा है मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है आपके साथ, आप इंट्यूटिवली कन्विंस्ड नहीं फील कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती दूसरों के प्रेशर में आके, अपने मन के खिलाफ जाके, अपने दिल के खिलाफ जाके किसी भी रिश्ते के लिए या किसी भी इंसान के लिए आपको हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो हम इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे एक एनर्जी चेक इन से। हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है, इस समय आप अपनी लाइफ में कौन सी एनर्जी में है, कौन सी एनर्जी अब आपकी लाइफ में आने वाली है। उसके बाद आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या ओवरऑल गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड फिर आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए फ्यूचर के क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। सो जो एनर्जी आपकी लाइफ से अब जा चुकी है ग्रुप 2, वो है क्रिएटिविटी। जिस एनर्जी में अभी आप चल रहे हैं वो है हंगर, और जो एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है वो है पैशन। वेरी वेरी गुड कॉम्बो ग्रुप 2। जो एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है वो क्रिएटिविटी, और ये एनर्जी आपको एक आइडिया दे के गई है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फालतू की एनर्जी थी। जिस भी एनर्जी में आप अभी तक चल रहे थे, उस ड्यूरेशन में आपके दिमाग में तमाम चीज़ें आई कि आप, मैं अपनी लाइफ में आगे जाके मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बहुत बहुत आइडियाज़ दिमाग में आ रहे थे, एंड फाइनली एक वो आहा मोमेंट आया, फाइनली एक वो लाइट बल्ब मोमेंट आया जहाँ पर आपको लगा कि ये वाला आइडिया, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, मुझे लगता है मुझे इस आइडिया को आगे परस्यू करना चाहिए। तो वो जिस एनर्जी में आप चल रहे थे, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी में चल रहे थे, जहाँ पर सोते जागते हर समय दिमाग में कोई ना कोई
चीज़ आपके चल रही थी, उस एनर्जी की बदौलत ही जाकर के आपको एक इंस्पिरेशन मिल पाया है, एक आइडिया मिल पाया, एक स्पार्क मिल पाया है। जिस एनर्जी में आप अभी चल रहे हैं वो है ये हंगर की एनर्जी। ये वो भूख वाली हंगर नहीं है, कुछ कर दिखाने वाली भूख है, कुछ कर दिखाने वाली हंगर है कि मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, मुझे इस लेवल तक ज़िंदगी में पहुंचना है, मुझे ये मकाम हासिल करना है। वो भूख इस समय आपके अंदर है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। उस हंगर ड्रिवन एनर्जी में इस समय आप चल रहे हैं, और जब तक आप ये हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप शांत भी नहीं बैठने वाले हैं। और जो एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, पैशन की एनर्जी, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है इस हंगर वाली एनर्जी को। बिकॉज ये जो आग आपके अंदर है ना, ये और आप समझ लो कि ये और बढ़ने वाली है, इसकी लपटें और ज़्यादा उठने वाली हैं, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, और मन आपका लगने वाला है इस चीज़ में। इनफैक्ट पैशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एनर्जी आने वाली है, ये इतने बढ़िया ढंग से हेल्प करेगी आपकी कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस टाइम पर, वो आप कर ले जाएंगे। जो भी गोल आपने अपने लिए सेट किया है, उस गोल को आप अचीव कर ले जाएंगे। भूख प्यास का आपको ख्याल नहीं होगा कभी भी। आपको आपको ये फील नहीं होगा कि अरे अब मुझे बहुत थकान हो रही है, या मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मन नहीं लग रहा इस चीज़ में, अरे यार जो सोचा था वो रिजल्ट नहीं आया, अब छोड़ो, अब क्या फ़ायदा। ऐसी कोई फीलिंग आप एनकाउंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकमिंग एनर्जी जो है वो पैशन की है। इसलिए जैसे नहीं बिल्कुल टनल विजन होता है कि एक अपना गोल साधा हुआ है, बस उसी की ओर ध्यान है, बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उतनी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी अब आपकी लाइफ में आने वाली है। ब्यूटिफुल। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ओवरऑल गाइडेंस इस समय आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। और जो दूसरा मैसेज आपके लिए निकला है वो है टैलेंट गाइड्स, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स। क्रिएटिविटी का कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकला ही था, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप में से जिन लोगों के लिए ये वाकई में कोई क्रिएटिव चीज़ है जिसका आइडिया आपको आया है और जो आप करना चाहते हैं, आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप अपने लिए कोई मेंटोर ढूंढ सके, और अगर आपने नहीं भी ढूंढा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको डायरेक्टली ही सिखा रहा हो। मान लो आपको किसी का यूट्यूब चैनल मिला हो जो कि फ्री में लेसन्स डालता रहता है या सिखाता है थोड़ा बहुत उन चीज़ों के ऊपर। बेसिकली अगर आप किसी को अपना गुरु मान के उनसे सीखें, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कंटेंट वो डाल रहे हैं उससे आप सीख रहे हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपने अंदर ये ख्याल मत आने देना कि अरे मुझे ज़रूरत पड़ गई किसी और की अपना गोल अचीव करने के लिए, इसका मतलब मैं तो अपने आप में लायक हूँ ही नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने देना है। बिकॉज यू नेवर नो कि ये जो भी आपका मेंटर बनेगा, जो भी आपका ये टीचर होगा, भले ही उसको पता भी हो या ना हो कि आप उसको एक टीचर के जैसे, गुरु के जैसे देख रहे हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी सीखने को मिलेगा वो चीज़ आपकी हेल्प ही करेगी आपके इस गोल के लिए। सो वो हो गया आपका पहला मैसेज। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, सेक्रेड, आई लव द फैक्ट कि यहाँ पर सेक्रेड विजन लिखा हुआ है, और मैंने आपके लिए मैसेज चैनल किया था कि आने वाले दिनों में आपका विजन बिल्कुल फिक्स्ड होगा, गोल एक गोल होगा और उसी की तरफ आपका ध्यान होगा। तो बहुत कुछ तो ये वही एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको दे रहे हैं वो ये है कि अगर आपको अपनी हार्ट स्पेस को ठीक करना है, अगर आप वाकई में अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, चाहे वो करियर का कोई सेटबैक हो, चाहे वो लव लाइफ का कोई सेटबैक हो, चाहे वो और किसी दोस्ती का, रिलेशनशिप का कोई सेटबैक हो, अगर आप वो सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उन लोगों को, उन हालातों को माफ़ नहीं कर देते। और माफ़ करना हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी आसान ना हो, आपको टाइम लग सकता है उस चीज़ में, लेकिन जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप ना तो खुद ढंग से हील हो पाएंगे, और आप पास्ट में ही अटके रह जाएंगे। और ये टाइम नहीं है आपका किसी भी एक फेज़ में अटके रहने का, आगे 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 आपको बढ़ना है। इसीलिए आपको अपने पास्ट को या पास्ट के लोगों को, उनकी गलतियों को, जो बोला जो कहा, सब जैसे नहीं कहते कि सब कहा सुना माफ़ किया आगे बढ़े, वो चीज़ को आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए अपना मंत्र बनाना है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको आने वाले दिनों में आपके करियर के लिए और लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके करियर के लिए जो गाइडेंस है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब सी 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव एनर्जी है, ठीक है, कि लोग मिल के आ रहे हैं और उन्होंने कुछ
हासिल किया है, किसी मकाम तक पहुंच पाए हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए टैलेंट गाइड्स वाला कार्ड निकल के आया था। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए वो ये है कि अगर आपने किसी की हेल्प ली, अगेन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो उससे आपकी ये जो भी क्रिएटिव चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी नींव और मजबूत ही होगी, हेल्प ही मिलेगी आपको और ढंग से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और शुरू में आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा, बट देन ये 3 एकदम से 10 पे आ गया, राइट। और ये जो 10 ऑफ, इनफैक्ट अगर आप देखो यहाँ पर भी ऐसे ट्रायंगल ही बना हुआ है, बट फ़र्क ये है कि इस ट्रायंगल में सिर्फ 3 कॉइन्स हैं, इसमें 10 हैं, ये पूरा भरा हुआ है। सो जिस भी चीज़ की नींव आप अभी रखोगे आने वाले कुछ दिनों में, वो चीज़ आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। एंड ग्रुप 2 ये सिर्फ क्रिएटिव, हालांकि यहाँ पर यूजुअली तो क्रिएटिव चीज़ों की बात है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई क्रिएटिव चीज़ ही कर रहे हो। जिस भी नौकरी की शुरुआत आप आने वाले दिनों में करोगे, कोई बिजनेस अगर आप अपना डालोगे, किसी नए प्रोजेक्ट पे अगर आपको स्टाफ किया जाएगा, जो कुछ भी है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको उस रिजल्ट को और बेहतर करना है तो उसके लिए आपको शर्मिंदा फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको किसी की मदद लेनी पड़ जाए तो। कोई सामने से हेल्प ऑफर कर रहा है, आप ले लो। अगर आपको लग रहा है आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है, तो भी बिना किसी झिझक के आप हेल्प मांगो। एंड ओके, तो एक और मैसेज मुझे मिला है, जिस तरीके का काम आप करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कौन कौन एस्टैब्लिश्ड है उस फील्ड में, वो क्या करते हैं, उनसे आप सीखो, उनका काम देखो, उनका काम ऑब्जर्व करो। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लाइंडली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और एक और गाइडेंस जहाँ पर मिल रहा है 3 और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि आप आने वाले दिनों में जो भी कमाई आपकी हो, जो भी आप कमाओ, उसमें से थोड़ा सा अगर आप वापस दो, इन द सेंस कि आप डोनेट कर रहे हो या गरीबों की मदद कर रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, दवाइयाँ बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, जो कुछ भी, जिस भी तरीके से आप अपनी इनकम से थोड़ा सा लेके वापस गिव बैक करोगे, तो और ज़्यादा आपका धन मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो, पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिला आपके लिए ग्रुप 2, वो ये है कि आपको कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा फील करवाए कि आप इनफ नहीं हो, तो वो इंसान बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको उसके झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसीलिए बिकॉज रियलिटी में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चल रहे हो। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आप में। दिखने में आप अच्छे हो, दिमाग आपके पास इतना सारा है, दिल से आप बहुत अच्छे हो, अपने गोल्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, सक्सेसफुल हो आप लाइफ में। सो एज सच आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ वो आपके ऊपर एहसान कर रहा हो आपके साथ रिलेशनशिप में आके, या आपके ऊपर एहसान कर रहा हो आपसे बात करके, और आपको आप ही के बारे में छोटा महसूस कराए, आपको आप ही के बारे में बेकार महसूस कराए, तो ऐसे इंसान से अगर आप दूर रहोगे तो आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अगर आपको इस बात का डर है कि आप हमेशा सिंगल रह जाओगे, आपकी लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चल रहे हो, इसीलिए सामने वाले ऑप्शंस हो सकता है आपसे इंटिमिडेटेड फील करते हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि आप उनकी लीग के बाहर हो, वो अपने आप को आपके लायक ही ना समझते हो, इसीलिए आपको कोई ज़्यादा लोग अप्रोच करते नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर ही इंसान आपको ऐसा समझेगा कि आप उनके आउट ऑफ लीग हो, या आप मतलब वो आपके लायक नहीं है। कोई तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी होगा जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा, जो आप ही के जैसा होगा, जो आपके साथ अच्छे से कंपैटिबिलिटी में बैठेगा। तो उस इंसान के आने का आपको वेट कर रहा हूँ, और आपको ज़बरदस्ती की टेंशन नहीं लेनी अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेके। जिस तरीके से आपने अभी तक फोकस किया है अपने आप के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, उसी एनर्जी में आप रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मैसेज मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ, बट कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मुझे बताना है आपको। ये जो भी आपका पार्टनर है, ये आपको शायद, ये जितना आपकी रिस्पेक्ट या जैसे आपके साथ बिहेव करता है पब्लिकली, वैसे आपके साथ प्राइवेट में बिहेव नहीं करता है। भले ही जैसे ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत फ़ोटोज़ आपके साथ डालता है,
जब भी बाहर आपके साथ जाता है और ग्रुप में और भी लोग होते हैं तो बड़ा लट्टू हुआ फिरता है आपके ऊपर। बट जब सिर्फ आप दोनों होते हो, जब सिर्फ आप लोग घर पे होते हो, तो ये आपके साथ उतना खास कुछ बिहेव करता नहीं है। फालतू का चीखना, चिल्लाना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, शायद ये सब कुछ आप झेल रहे हो। एंड इफ दैट इज करेक्ट, ग्रुप 2, अगर वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू समझिए, अपनी कदर करिए और अपने खातिर ऐसे इंसान को आप छोड़ दीजिए जो इतना दोगला है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो हम इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे एक एनर्जी चेक इन के साथ कि कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है, किस एनर्जी में अभी आप बैठे हुए हो और कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ में अब आने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ओवरऑल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड देन मूविंग ऑन, आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो जो एनर्जी आपकी लाइफ से अब जा चुकी है वो है रिफ्लेक्शन। जिस एनर्जी में आप अभी हैं ग्रुप 3 वो है मैजिक, और जो एनर्जी आपकी लाइफ में अब आ रही है वो है बैलेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। जो एनर्जी आपकी लाइफ से अभी गई है विथ रिफ्लेक्शन वो आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। उस दौरान आपने, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन के साथ, कि अपनी खुद की कही हुई बहुत सारी बातों के ऊपर, अपने किए हुए कई सारे कामों के ऊपर गौर फरमाया, रिफ्लेक्ट किया कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, मैंने जो ऐसा किया क्या वो सही था, क्या मुझे इसके बदले में कुछ और करना चाहिए था, क्या चीज़ें हैं ऐसी मेरे बारे में जिनके ऊपर मैं और वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या चीज़ मुझे अलग ढंग से करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अब करना बंद कर देना चाहिए ऑल टुगेदर। तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपने अपने आप से बहुत सारे सवाल जवाब किए और चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई। हो सकता है ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइम चल रहा हो, एक ऐसा टाइम चल रहा हो जहाँ पर ऐसा लग रहा है मान लो एक ज़रूरत सी हो गई थी कि आपको ज़रूरत पड़ गई थी कि आप बैठो अपने आप के साथ और ये कुछ सवाल जवाब करो ताकि आपको समझ में आए कि आप और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, या अभी तक क्या, कहाँ पर क्या भूल चूक आपसे हुई है, क्या गलतियाँ हुई हैं जिस एनर्जी में आप अभी चल रहे हैं। ओ एंड वन मोर थिंग, रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये भी बता रहे कि इस बीती हुई एनर्जी में आपका सामना बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ जिन्होंने आपको आईना दिखाया, आप ही के बारे में कई सारी चीज़ें आपके सामने लाकर खड़ी की कि देखो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हो, तुम्हारे खुद के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी कई सारे ट्रिगर वाले मोमेंट्स आपके साथ हुए बीती हुई एनर्जी में। जिस एनर्जी में आप अभी चल रहे हैं वो है मैजिक की। ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ग्रुप 3। इस दौरान आपका मैनिफेस्टेशन पावर ऑन पॉइंट है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो ज़रूर होगा। ऑल्सो इस समय आपका जो फेथ है, जो आपका यकीन है कि चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करेंगी, अगर मैंने किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट मारा तो वो चीज़ डेफिनेटली मेरे लिए होगी। तो इस समय आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में और बहुत ही फेथ वाली एनर्जी में बैठे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मान लो वापस से आपका विश्वास आ गया है इन सारी चीज़ों के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी हो गया, आप जिस भी भगवान में यकीन करते हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिस रीज़न से आपका फेथ, आपका बिलीफ वापस से रिस्टोर हो गया है। और जो एनर्जी आपकी लाइफ में अब आने वाली है वो है ये बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ एक और पास्ट में ऐसा हुआ था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ी बेकार सी एनर्जी थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था, किसी से मिलने का मन नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर अब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। एक ऐसा टाइम अब आपकी लाइफ में आने वाला है बैलेंस के साथ, जहाँ पर हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। आपकी वर्क लाइफ टोटली आपके कंट्रोल में होगी, लव लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, वर्क लाइफ बैलेंस आपने अपना बहुत अच्छे से बिठाया हुआ होगा, अपने लिए आप बहुत अच्छे से टाइम निकाल पा रहे होंगे, घर परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए, आपके पैशंस के लिए, हर चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में होगी। किसी तरीके की कोई शिकायत आपको नहीं होगी। ज़रा सा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार 2 घंटा और मुझे यहाँ पर दे देना चाहिए था, या फिर ये यहाँ पर आज थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा था, काश थोड़ा और टाइम मैंने इस चीज़ को दे दिया होता। वो काश वाला फैक्टर ही हटता हुआ आपकी लाइफ से दिख रहा है एंड टोटली अपनी पावर में कह सकते हैं आप बैठे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद बैलेंस। अमेजिंग। ऑल राइट, अब देखते हैं कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स इस समय ओवरऑल गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं।
सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, एंड वी हैव इमोशनल डेजर्ट, इनएक्टिविटी, आइसोलेशन। ये वो एनर्जी है जिसमें आप अभी तक चल रहे थे, जब कुछ खास हो नहीं रहा था, अकेले आप बैठे हुए थे, किसी से आप मिल नहीं रहे थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, और उसी दौरान या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, किसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने कंप्लीट किया है, या फिर उसी आइसोलेशन वाले पीरियड के दौरान आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, आपका जो इंट्यूशन की पावर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और अब क्या है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। शायद इसलिए भी आप इस समय ये मैजिक वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं, बिकॉज अब क्या है कि आपका जो इंट्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपको अपनी गट फीलिंग से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है, क्या ऑप्शन मेरे लिए खराब है। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब आपको आगे बढ़ने का सजेशन आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स दे रहे हैं कि अब देखो ये जो पावर तुम्हारे कंट्रोल में आई है, ये जो इतने बढ़िया ढंग से तुम्हारी पावर ग्रो की है इंट्यूशन वाली, तो अब इसका तुम सदुपयोग करो, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो, अपने भले के लिए इसको यूज़ करो, बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लो। अगर गट फीलिंग कह रही है कि ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो मत करो, एंड अगर गट फीलिंग कह रही है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट होगी या ये इंसान की बातों पर मुझे यकीन करना चाहिए, जो गाइडेंस दे रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, तो फिर वो चीज़ आप करो। अपने इंट्यूशन को बेसिकली आपको फॉलो करना है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है कि रह कर आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि यार मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ या मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से इतने सारे लोग मेरी लाइफ से चले गए, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, इतना वो खराब, इतना डल पीरियड क्यों आया मेरी लाइफ में। तो ये क्यों वाले क्वेश्चंस अगर उठें तो उसका जवाब अभी से आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको दे रहे हैं कि वो जो इनएक्टिविटी का दौर था, वो जो आइसोलेशन का दौर था, वो आपके रिफ्लेक्शन के लिए था, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ताकि वो एकांत आपको मिले कि आप ढंग से समझ सको अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को। इसीलिए आप ये मत समझना कि वो पीरियड फालतू था, यूजलेस था, क्यों ही आया वो पीरियड मेरी लाइफ में, वो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो पहली चीज़ जो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं वो ये है कि आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन अपने करियर में नहीं लेना है। जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन आप लें। और अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कहीं जॉब स्टार्ट की है या कोई बिजनेस डाला या कोई और चीज़ आपने स्टार्ट की है, तो अपने आप को टाइम दें वो चीज़ समझने के लिए, अपने आप को टाइम दें, उस चीज़ को टाइम दें कि थोड़ा ग्रो करे, थोड़ा जमे आपका काम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई लेट्स से कोई दुकान आपने खोली आज और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल तक आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपको रोज़ उस दुकान पर जाना पड़ेगा, आपको उस दुकान के बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे, तभी तो जाके लोगों को पता चलेगा आपकी दुकान के बारे में। और तब लोग, जैसे लोग आपके पास आना चालू करेंगे, आप अपने कस्टमर्स बांधेंगे, उनसे अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा प्रोडक्ट उनको देंगे, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो बेसिकली जितना टाइम चाहिए होता है किसी काम को जमने के लिए, ग्रोथ के लिए, उतना टाइम और उतना पेशेंस आपको खुद को भी देना है और अपने उस करियर के टास्क को भी देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, विथ क्वीन ऑफ कप्स आपके जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी ग्रोथ लिंक्ड है आपकी खुशी से। मैंने इसके ऊपर अभी हाल ही में आई थिंक इंस्टाग्राम पर रीडिंग डाली थी कि आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। सो उसमें भी एक पाइल के लिए निकल के आया था कि उनकी जो ग्रोथ है वो उनकी खुशी से लिंक्ड है। वो जितना खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, जितना मन उनका क्लियर रहेगा, उतनी वो तरक्की के रास्ते उनके लिए खुलते चले जाएंगे। एंड दिख रहा है यहाँ पर बहुत कुछ, आपका भी वही केस है ग्रुप 3। आप अपने आप को लेके, अपने आप में जितना आप खुश रहेंगे और अपने काम से आप जितना खुश रहेंगे, जितना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, उतना ही तरक्की आपको मिलेगी। अगर ऐसा हुआ कि हाँ भाई गए तो हैं ऑफिस लेकिन काम पसंद नहीं आ रहा, कंप्लेन बहुत कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है लेकिन ज़रा सा भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, तो ऑफकोर्स स्टैग्नेशन आ सकता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में, खुशी वाली एनर्जी में आपका रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको और तरक्की आपके करियर में मिल सके।
अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप में से जो लोग इस समय किसी के साथ रिलेशनशिप में है, 5 ऑफ वंड्स बता रहा है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ऑनेस्टली ग्रुप 3 नहीं है अगर, तो ज़बरदस्ती ये मैसेज अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ वंड्स के साथ कि जिस किसी के भी साथ आप अभी डील कर रहे हैं, एक बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान है। हर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, हर बात पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, हर बात पे तुमने ये क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वो वैसे किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, तुरंत उस चीज़ पे वो उतर आते हैं। तो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं तो उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो ये इंसान आपको अपने मेस में इतना उलझा सकता है कि उसकी वजह से आपकी ग्रोथ अटक सकती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी आपको जकड़ के रखा हुआ है, ऐसे लोगों को, वो चेन को आपको बेसिकली काटना है और इस कनेक्शन से बाहर निकलना है। अगर आप लोग इस समय सिंगल हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है 5 ऑफ वंड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप अभी अभी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से अपनी लव लाइफ की बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ही डील कर रहे हो, ये एक इंटरनल स्ट्रगल भी हो सकता है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने में टाइम लग रहा था। एंड मेक सेंस, क्योंकि आप थे भी आइसोलेशन और रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी में, जहाँ पर आपको टाइम चाहिए था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए है, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, किन चीज़ों से नहीं मिलती है। बट अब दिख रहा है यहाँ पर कि वो क्लैरिटी मिल चुकी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड जो आपका एडवाइस है आपके एंजल्स का और आपके स्पिरिट गाइड्स का, वो यही है कि इस क्लैरिटी को मन में रखना, ध्यान में रखना। ये नहीं कि क्लैरिटी मिल गई और फिर जहाँ कोई नया इंसान लाइफ में आया सब भूल गए, सारे पास्ट के लेसन्स भूल गए, जो सोचा था कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो सब गया तेल लेने। इस क्लैरिटी को माइंड में रखना है जब भी आप डील कर रहे हो नए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ। तो वो उनमें वो क्वालिटीज़ है भी या नहीं जो आपको चाहिए, वो ग्रीन फ्लैग्स हैं भी या नहीं जो आपको चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ही किसी के साथ आपको अपना कनेक्शन आगे बढ़ाना है। और थर्ड एडवाइस जो यहाँ पर मिल रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, रिगार्डलेस ऑफ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, एक जनरल एडवाइस है यहाँ पर विद 5 ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की कॉन्फ्लिक्ट के डर से ये ना हो कि आप अपनी बात अपने अंदर ही रखो कि नहीं यार मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है बट मैं बोलूँगी नहीं, वो बुरा मान गया तो, उसने मुझसे लड़ाई कर ली तो, वो मुझे छोड़ के चला गया तो नहीं ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये चीज़ अपने मन में ही रखूँगी या मन में ही रखूँगा। ये गलती नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, कोई ख्याल आपको तंग कर रहा है, तो ये मत सोचना कि अगर मैंने बोल दिया तो आउटकम क्या होगा। बोलो और उसी वक्त उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करो, क्लियर करो। अगर आपके पार्टनर में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है कि वो पेशेंस से आपकी बात सुन सके, समझ सके, आपको समझने की कोशिश कर सके, तो आपको आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि ऐसे इंसान के साथ आपको रहना भी चाहिए या नहीं। बट मोस्टली गाइडेंस यहाँ पर यही है कि कॉन्फ्लिक्ट के डर से या पार्टनर बुरा ना मान जाए उस डर से खुद अपने साथ बुरा होते रहने दो, झेलते जाओ, बोलो मत, ये गलती नहीं करनी है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।